हमारा कहना है जो भाजपा और कांग्रेस में कोई डिफरेंस नहीं है और स्पेशली कांग्रेस भाजपा के भय दिखाकर सिर्फ माइनॉरिटीज का वोट लेना और माइनॉरिटी के लिए कुछ भी नहीं करना। हम समझते हैं जो यहाँ के लोगों को सोचना होगा, जो अगर इनकी लड़ाई में कोई खड़ी होती है, इनकी जरूरतों में कोई खड़ी होती है तो सिर्फ और सिर्फ मार्क्सर्स एवं मार्क्सर्स के साथ। देखिए यहाँ के लोग बार बार जिसको वोट दे के जिताते हैं वो लोग कभी भी सामने नहीं आते, क्योंकि वही तो आउटसोर्सिंग के मालिक है। पीछे से सारे यही लोग मालिक है, चाहे वो मेंशन हो या ये मेंशन हो, सारे यही लोग मालिक। क्या अपील करना चाहें? यहाँ का सबसे एक नंबर का सवाल विस्थापन है, लेकिन इस सवाल को लेकर के जो 31 साल लगभग भाजपा का प्रतिनिधि रहा रीता वर्मा और पीएन सिंह, एक सवाल भी ये विस्थापन पर उन्होंने बात नहीं किया। और जबकि यहाँ का जितने लोग हैं अधिकांश लोग आपका अल्पसंख्यक है, महोदन है, कोई ना। उसके बाद जो कांग्रेस का भी रहा दवाई दुबे वगैरह, उन्होंने भी नहीं उठाया। हालांकि कांग्रेस को ये अल्पसंख्यक बहुत सा समर्थन देते रहा। बात की ऐसी लोकसभा है कि पूरे देश का सभी राज्य से लोग आते हैं, कमा के खाते हैं और यहाँ रहते भी हैं। तो यहाँ क्यों नहीं, यहाँ जो है कि स्वास्थ्य बड़ा जो है कि खोला गया। ये जो है कि पीएन सिंह का समय में, कार्यकाल में ये जो है कि चला गया, देवघर चला गया और देवघर भी चला गया तो बिहार के अंतिम, मतलब झारखंड का अंतिम छोर में चला गया। एयरपोर्ट चला गया अंतिम छोर, और जो है कि एम्स भी चला गया। देखिए, धनबाद लोकसभा क्षेत्र में 25 मई को मतदान होना है। तैयारियां जोरों शोरों से चली। जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि 25 मई को मतदान केंद्र पर जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। वहीं बात करें राजनीतिक पार्टियों की, तो उन्होंने भी तैयारियां जोरों शोरों से कर रही है। चुनाव प्रचार जो राजनीतिक पार्टियों का वो जोर शोर से चल रहा है। एक तरफ कांग्रेस की प्रत्याशी अनुपमा सिंह वो लगातार क्षेत्र में जा रही है, जनता से अपील करी कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने के लिए। वहीं बात करें दूसरी तरफ भाजपा की, तो भाजपा के प्रत्याशी है ढुलू महतो, बागमारा के विधायक, वो भी लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और क्षेत्र की जनता से कमल का फूल खिलाने की अपील कर रहे हैं। और बात करें तीसरी तरफ मार्क्सर्स की, मार्क्सर्स ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। हालांकि उनके जो प्रत्याशी थे जगदीश सवानी, उनको मार्क्सर्स का कैंडिडेट नहीं माना गया है जिला प्रशासन के द्वारा, क्योंकि मार्क्सर्स जो है राष्ट्रीय स्तर पर भी इनेक्टिव पार्टी के रूप में है। इसलिए मार्क्सर्स के जो प्रत्याशी थे जगदीश सवानी, वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कल झरिया में उन्होंने दौरा किया था। झरिया में विशाल एक जनसभा को बरारी में संबोधित किया था उन्होंने। निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी भी थे, आनंद महतो सिंदरी के पूर्व विधायक वो भी थे, जगदीश सवानी भी उपस्थित स्वयं थे वहाँ पे। उसके अलावा रुस्तम अंसारी जो दिग्गज नेता है वो भी उनके साथ उपस्थित थे। सुबुर गोराई भी उपस्थित थे। भारी जनसभा को बरारी में उन्होंने संबोधित किया है। नहीं, देखिए आप जुलूस और मीटिंग दोनों देखे होंगे जो कितने अच्छी तरीके से यहाँ के लोगों ने ये किया। हमारे साथी कॉमरेड बंटी अंसारी के नेतृत्व में ये सारे मीटिंग एवं यहाँ के सारे साथी लोग भी थे। तो देखिए, हमारा कहना है जो भाजपा और कांग्रेस में कोई डिफरेंस नहीं है और स्पेशली कांग्रेस भाजपा के भय दिखाकर सिर्फ माइनॉरिटीज का वोट लेना और माइनॉरिटी के लिए कुछ भी नहीं करना। हम समझते हैं जो यहाँ के लोगों को सोचना होगा, जो अगर इनकी लड़ाई में कोई खड़ी होती है, इनकी जरूरतों में कोई खड़ी होती है तो सिर्फ और सिर्फ मार्क्सर्स एवं मार्क्सर्स के साथी लोग बार बार जिसको वोट दे के जिताते हैं वो लोग कभी भी सामने नहीं आते, क्योंकि वही तो आउटसोर्सिंग के मालिक है। पीछे से सारे यही लोग मालिक है, चाहे वो मेंशन हो या ये मेंशन हो, सारे यही लोग मालिक। क्या अपील करना चाहेंगे? ये हमारी सभी से अपील है, जो इस बार एक बार हम समझते हैं जो मार्क्सर्स को चांस मिलना चाहिए, मार्क्सर्स को वोट दे के जिताएं। हम लोग यहाँ के मजदूरों की सवाल हो, विस्थापितों के सवाल हो, यहाँ के तमाम लोगों के सवाल पर जरूर लड़ाई लड़ेंगे और इसके साथ साथ पार्लियामेंट में भी आवाज बुलंद करेंगे। और ये दोनों दृष्टिकोण देखते हुए चुनाव में उम्मीदवार भी उतारते हैं। तो इस बार का जो उम्मीदवार है शिक्षा प्रेमी है और आंदोलनकारी है, इसलिए मार्क्सर्स ने इस बार जगदीश सवानी को चुनाव मैदान में उतारा है। क्या लग रहा है?
इसमें हम लोगों का ये विश्वास है कि अभी जैसे मान लेते हैं जहाँ हम खड़े हैं, आग के ऊपर खड़े हैं, यहाँ का सबसे एक नंबर का सवाल विस्थापन है। लेकिन इस सवाल को लेकर के जो 31 साल लगभग भाजपा का प्रतिनिधि रहा, रीता वर्मा और पीएन सिंह, एक सवाल भी ये विस्थापन पर उन्होंने बात नहीं किया। और जबकि यहाँ का जितने लोग हैं, अधिकांश लोग आपका अल्पसंख्यक है, ममूटन है, कोई ना। उसके बाद जो कांग्रेस का भी रहा, दवाई दुबे वगैरह, उन्होंने भी नहीं उठाया। हालांकि कांग्रेस को ये अल्पसंख्यक बहुत सा समर्थन देते रहा। इसलिए इस बार इन चीज़ों को देखते हुए अल्पसंख्यक भी अपना रीथिंकिंग कर रहा है कि वास्तव में हमको आंदोलन के साथ रहना है। चुनाव देखिए, ये जो है कि 2024 में 25 तारीख को जो लोकसभा चुनाव है, इसमें पूरे देश की भविष्य तय करेगा, जनताओं का भविष्य तय करेगा। धनबाद की धरती का जो हम आज जो यहाँ बड़ारी में जो है हम लोग कार्यक्रम रखे थे, ये धनबाद की धरती का जो है कि धनबाद के लोगों को जो है कि भविष्य तय करेगा सर। यही मूल मंत्र है कि हम लोग के यहाँ धनबाद जो है कि कोयला का राजधानी कहा जाता है। लेकिन अगर राजनीतिक स्तर से देखें हम लोग, और जो नेता लोग जो चुन चुन के जो गया है, वो लोग कितना विकास किया नहीं किया वो आप लोग को भी पता है सर। यहाँ जो है कि कोयला का राजधानी है एक तरफ, और एक तरफ जो है कि बेरोजगारी महंगाई जो है कि इस तरफ लोग जो है कि झुंझ रहे हैं। आज बेरोजगारी में पूरी तरह जो है कि नौजवान जो है कि झुंझ रहा है। अभी मूल सबसे बड़ा चीज है कि एक नंबर है महंगाई, दूसरा नंबर है शिक्षा में कमजोरी आ गया है, तीसरा नंबर है आपका बेरोजगारी, चौथा नंबर है जो यहाँ स्वास्थ्य होना चाहिए। जब कोयला का राजधानी है तो यहाँ स्वास्थ्य होना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए बड़ा। लेकिन यहाँ धनबाद में स्वास्थ्य केंद्र बड़ा नहीं है, इसलिए कि धनबाद की ऐसी लोकसभा है कि पूरे देश का सभी राज्य से लोग आते हैं, कमा के खाते हैं और यहाँ रहते भी हैं। तो यहाँ क्यों नहीं यहाँ जो है कि स्वास्थ्य बड़ा जो है कि खोला गया। ये जो है कि पीएन सिंह का समय में, कार्यकाल में ये जो है कि चला गया, देवघर चला गया, और देवघर भी चला गया तो बिहार के अंतिम मतलब झारखंड का अंतिम छोर में चला गया, एयरपोर्ट चला गया अंतिम छोर, और जो है कि एम्स भी चला गया अंतिम छोर। दो प्रत्याशी आपके विरोधी हैं और दमखम प्रत्याशी हैं, उससे आप कैसे? देखिए दमखम, देखिए ये भविष्य तय करेगा जनता। यहाँ का जो भी प्रत्याशी कोई बलवान या शेर थोड़ा कि चबा के खाया जाएगा, वो तो समय बताएगा, जनता बताएगा। चाहे बीजेपी एक तरफ धर्म की राजनीति करते हैं और कांग्रेस जो है कि जाति की राजनीति करते हैं। कांग्रेस सोचता है कि मुस्लिम तो मेरा ही है, और बीजेपी सोचता है कि हिंदू मेरा ही है। धर्म दोनों धर्म में दोनों चला गया है। तो इसका विकल्प जो है कि मार्क्सवादी सम्मान समिति है और वामपंथी जो है कि पूरे देश में है। और जब जब दुर्घटना जब देश में हुआ, पूरा देश में हुआ, तो उस समय लड़ाई लड़ा वामपंथी। और लाल झंडा का मतलब यही होता है कि ट्रेन भी आता है तो चाहेगा तो लाल झंडा जो है कि रोक सकता है ट्रेन को। इसी तरह मेरा पार्टी है, आज देश जो है कि विकट स्थिति में गुजर रहा है, लाल झंडा को अपनाए। हम जनताओं से यही अपील करना चाह रहा हूँ कि लाल झंडा को वोट दे करके, राय साहब यहाँ 3 बार जो है कि सांसद रह चुके हैं, और एक बार 35 साल बाद फिर जनताओं को मौका मिला है कि लाल झंडा में वोट दे। और तमाम यहाँ का जो समस्या है धनबाद का, ये समस्या दिल्ली में हम बात रखने का काम करेंगे। हम बहुत अच्छा मिल रहा है, इसलिए मिल रहा है कि जो जो योजना लाए थे बीजेपी सरकार फेल कर गया। जैसे बोला था जो है कि 15 लाख जो है कि रुपया देंगे, फेल कर गए। फिर जो 2019 का चुनाव आया, बोला कि 2 करोड़ करके रोजगार देंगे, उसमें भी फेल कर गया। क्या 5 किलो चावल देने से समाधान हो जाएगा? रोजगार चल जाएगा सबका घर? और 5 किलो चावल देता है, उसका मतलब ये होता है कि हम लोग का मजदूरी आज भी जो है कि 300-250 रुपया है। और 300 रुपया ऑप्शन करके जा करके चावल लेने जाता है, 2 दिन घूमता है तब जाके चावल मिलता है। तो क्या चावल 5 किलो ज्यादा महंगा पड़ता है या अपना मजदूरी महंगा पड़ना है? ये जनता को समझना होगा कि अपना मजदूरी छोड़कर 5 किलो चावल लेने जा रहे हैं हम लोग। 300 रुपया लॉस करके 5 किलो चावल लेने जाते, तो उसमें 2 दिन तो 600 रुपया मेरे ऐसे गया। 5 किलो चावल कितना होगा भाई? 20 रुपया 30 रुपया किलो होगा, 150 रुपया होगा। तो हम लोग को बुड़बक बनाता है। यही सब चीज आँख खोल रहे हैं, और हम गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ला-मोहल्ला घूम रहे हैं और जनताओं को बता रहे हैं, और जनता अपना जो है कि बहुमत मुझे
दे रहा है। पूर्ण विश्वास है मेरा कि इस बार जो है कि धनबाद लोकसभा में लाल झंडा है। पर मार्क्सिस्ट के जो नेता थे उन्होंने जमकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही प्रहार किया है। फिलहाल कहें तो मार्क्सिस्ट भी अब चुनावी मैदान में उतर गया है, जिस तरह से बरारी में उन्होंने सभा को संबोधित किया है। कहीं ना कहीं एक त्रिकोणीय जो मुकाबला धनबाद में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी इतना ही। 99 न्यूज़ के सहयोगी अजय मिश्रा के साथ मैं दिलशाद खान।